है फूड, खाना, और उनका आखिरी लक्ष्य खाने के ऊपर, अन्न के ऊपर कब्जा करना है। जैसा कि आपको याद होगा, पिछले किसान आंदोलन के समय राकेश टिकैत बार बार कहते थे कि हम रोटी को तिजोरी में बंद ना होने देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये छोटी सी बात तब लग रही थी, सभी लोगों को मजाक लग रहा था, लेकिन वो रियलिटी थी और वो इंटरनेशनल सिनेरियो के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बता रहे थे वही हकीकत है। उसके विरुद्ध अभी यूरोप में किसानों ने धरना दिया, वहाँ बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ जिसके सामने यूरोपियन यूनियन को झुकना पड़ा। उसके अलावा हमारे पड़ोसी मुल्क सरहद पार में भी इसी तरीके के तीनों बिल आए थे। अगर इसके पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश नहीं है, इन बिलों के पीछे, जमीनों को पूंजीपतियों को बेचने के पीछे, खेती का कॉरपोरेटकरण करने के पीछे, तो फिर ऐसा क्यों है कि सभी सरकारें, यूरोप की सरकारें, पाकिस्तान की सरकार है, भारत की सरकार है और श्रीलंका तो कर चुका है, ये एक जैसे ही बिल क्यों लेकर आ रहे हैं? ये एक जैसी विचारधारा पर क्यों चल रहे हैं? ये ऐसा क्यों कर रहे हैं कि 2, 4, 5 साल में किसान इतना बर्बाद हो जाए, इतना गरीब हो जाए कि वो भूखों मरने लगे और अपनी ज़मीनें बेच दे? क्योंकि श्रीलंका ने अपने यहाँ खाद की आयात बंद कर दिया था और उसको ऑर्गेनिक के नाम पर, गोबर के नाम पर, जैसे भी करके उन्होंने किसानों को आर्थिक रूप से इतना तोड़ दिया था कि वहाँ की खेती स्थितियाँ बिगड़ गई और इतनी ख़राब हो गई कि वहाँ विद्रोह हो गया। हमारी सरकार शायद दूरदर्शिता से या बुद्धिमत्ता से काम नहीं ले रही है, और अगर नहीं ले रही है तो देश के लिए बहुत बुरा है। और याद रखना, हम जमीन को पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत दिवस राज तो है दाई दाया खेले सगल जुगत। हम तो धरती को माता मानने वाले लोग हैं, हम कभी भी उसका सौदा नहीं करेंगे। ये किसान उसको कभी नहीं बेचेगा, अपनी जान दे देगा। और कुर्बानियाँ देना तो हमारे पीढ़ियों ने सीखा है, पीढ़ी दर पीढ़ी से हम यही तो करते आए हैं। पवार साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर से जोड़ते हुए। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूँ, आपको पता ही होगा, जब देश आज़ाद हुआ था तो हम लोगों के पास 82% ग्रामीण क्षेत्र था, 82% में खेती होती थी। और आज स्थिति ये है कि हम लोगों का, जिसे कहते थे हमारे 90% जनता हमारी गांव में रहती है, हम ग्रामीण प्रधान देश थे, और आज हम लोगों का 60-65% के आसपास ग्रामीण क्षेत्र रह गया है। और जो ज़मीन थी वो ऑलमोस्ट ये इतनी जनसंख्या बढ़ने से और उद्योगीकरण, कॉर्पोरेटीकरण वगैरह वगैरह से करते हुए, जो अगर आप देश जब आज़ाद हुआ था तो 100% थी, तो आज 60% ज़मीनें किसानों के पास रह गई। ऐसी एक औसतन मैं मानती हूँ। अब जब इतनी खेती के लिए ज़मीन कम हो रही हैं और हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, ऐसे में 140 करोड़ और फिर उस 60% जनता ग्रामीण जो खेती बाड़ी पे निर्भर करती है और जो हमारे लिए अन्न उपजाती है, क्या और जनसंख्या बढ़ेगी और ज़मीन कम होगी, क्या हमारे देश में महंगाई नहीं बढ़ेगी या अन्न का अकाल नहीं आएगा, अन्न कम नहीं होगा? एक स्थिति ये कभी हुआ करती थी कि हम विदेशों में, आज भी ऐसी बहुत सारी खाद्य पदार्थ हम लोग दूसरे देशों को देते हैं, बेचते हैं, और हम लोग बहुत सारा हमारे विदेशी मुद्रा आती है। लेकिन जब आपका अन्न का हम दूसरे देशों को बेचना बंद कर देंगे, विदेशी मुद्रा भी नहीं आएगी, हम लोगों को भी कमी होगी। वो सारा का सारा हमारी आर्थिक जो आधार है ग्रामीण कृषि, हम उसी पे अटैक कर रहे हैं। आज देखिए अच्छी फसलें नहीं रही, अभी कितनी सारी तो आपको क्या लगता है कि ऐसी स्थितियों में किसानों पे हमला, ग्रामीण करना और महंगाई बढ़ना, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है क्या? हमारे गांव में कहावत है कि जाट का 100 बीघा, सैनी का 9 बीघा और माली का 2 बीघा बराबर की कमाई देता है।
तो मैं यहाँ किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स से हटके अपनी एक निजी राय देता हूँ कि किसानों के साथ मिसेस गांधी के जाने के बाद, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे नरसिम्हा राव हो, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो या नरेंद्र मोदी हो, इन लोगों ने किसानों के साथ धोखा ही किया है। अगर आज हमारे पास 60% खेती की ज़मीन बाकी रह गई है और ये भी रह जाए और ईमानदारी से सरकारें धोखा ना करें, किसानों का साथ दें, तो मैडम ये भी इतनी ज़मीन है कि हम अपने साथ इतने ही लोगों को और खिला सकते हैं, हम इससे इतनी ही आमदनी और कर सकते हैं। हमारे किसान का बच्चा साइकिल उठा के चौकीदारी और सिक्योरिटी की नौकरी करने शहर में आता है, क्यों नहीं उसको सरकार इतना कुछ देती कि वो अपने खेतों से उगने वाले कीनू का जूस बना ले, उसकी पैकेजिंग कर ले, छोटी छोटी वो पार्लर मुर्गी पालन कर ले, बकरी पालन कर ले, और इस तरीके के फूड प्रोसेसिंग के बहुत से काम हैं जिसमें हम आम से अचार बना सकते हैं, मुरब्बे बना सकते हैं। हमारे गुड़ बनाने की विधियां आज भी वही चल रही हैं जो 200-500 साल पुरानी थी। हम उसके क्यों नहीं अच्छे शेप में बना सकते, उसको और अच्छा प्रोसेस करके। अगर 150 रुपये किलो धामपुर वाला गुड़ बेच सकता है तो मेरे किसान का गुड़ 80 रुपये या 40 रुपये क्यों बिकता है? गेहूँ किसान सरकार देती है 2200 रुपये, बाजार में बिकता है 1500 रुपये, और मेरे और आपके घर में आटा आता है 40 से 50 रुपये। 40 से 50 रुपए किलो। 55 ऑर्गेनिक अगर हो जाएगा तो 70-80 रुपए किलो भी